वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अगले 20 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग का टाइटल है टाइम टू डिग डीप। और ये रीडिंग जो है गाइस वो हर किसी इंसान के लिए है, जो भी लव लाइफ हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो और रिलेशनशिप हो, आपकी ड्रीम्स, आपकी इच्छाएं, आपकी विश लिस्ट। तो 20 दिनों में आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, अब आपको इस रीडिंग के थ्रू वो सब कुछ पता लगेगा कि वो क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे पिके कार्ड में रखा है और दो ही ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे, वो आपको नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 20 दिन, एक तो लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी करने वाले हो। शायद आप वैसे भी बहुत एक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हो कि आपका जो जीवन को जीने का तरीका है वो तेज़ी से है। मतलब आपको ज़िंदगी बोरिंग, स्लो, डल नहीं पसंद। आप चाहते हो लाइफ में फटाफट चीज़ें हों। रिलेशन भी आपको हमेशा एक्साइटमेंट देते हैं, एडवेंचर्स फील कराते हैं, आपके अंदर का जो एक यंग चाइल्ड है उसको अलाइव रखते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी से ये फील हो रहा है कि अगले आने वाले 20 दिन, पहले तो आपको ना प्यार में ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी। अपने रोल को प्ले करते रहो, अपना पार्ट प्ले करते रहो और बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाओ कि मैंने उसके लिए इतना किया है वो मेरे लिए इतना करे। नहीं, ये 20 दिन आपको ना थोड़ा अपने ऊपर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली काम करने की ज़रूरत है। इन 20 दिनों में आपको प्यार के लिए ना कई बार ऐसा लगेगा कि यार जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन जो मैं नहीं चाह रहा वो ही हो रहा है। ये आपको सिर्फ फील होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। रियलिटी कुछ और है कि आपके रिलेशन में जो भी इंसान है, अगर वो बात नहीं कर रहे, अगर वो मिलने नहीं आ रहे, अगर वो खुद से कॉल नहीं करते या जितना वो पहले इंटरेस्ट देते थे, आपके लिए टाइम निकालते थे, अगर वो उस तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे, तो अभी आपकी लाइफ का कुछ मेजर कार्मिक साइकिल एंड होगा और ये 20 दिनों के कंप्लीट होने के बाद होगा। आपको 20 दिन वेट करना पड़ेगा। आपके जीवन से ऐसी एनर्जी रोटेट हो रही है जिसमें से नेगेटिव लोगों को निकाला जा रहा है, जिसमें से जलने वाले लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर किया जा रहा है, जिसमें से जो लोग आपके तरक्की में बाधा क्रिएट करते हैं। हमें तो नहीं पता होता कि हमारे कितने दुश्मन हैं, लेकिन हमारे आसपास कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से बहुत जलते हैं कि ये ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाए, इसे तरक्की ना मिल जाए, ये अमीर आदमी ना बन जाए, इसको सच्चा प्यार ना मिल जाए, इसकी लव मैरिज ना हो जाए, इसको एक अच्छी फैमिली ना मिल जाए। बहुत लोग जलते हैं, आपसे स्पेशली। मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही, जो मुझे टैरो में नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी किसी से पर्सनल यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। जो कुछ भी टैरो कार्ड्स में आता है पर्सनली कह लो, सिर्फ पर्सनल कंसल्टेशन में ही आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता लगता है। ये तो जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। प्यार करने वाले लोगों के साथ अक्सर धोखा ही होता है। तो अगर रीडिंग में निकलता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो इन 20 दिनों में भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको अपनी मीठी प्यारी बातों में लेकर इमोशनल फूल ना बना दे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लंबे टाइम से किसी का वेट कर रहे हो ज़िंदगी में वापस आने का। शायद आप अपने लव रिलेशन के लिए रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि करियर वाइज तो मुझे आप अच्छे लग रहे हो, मेहनती भी हो और आपका उद्देश्य और लक्ष्य बहुत क्लियर है। आप हार्ड वर्किंग भी हो, स्मार्ट वर्क भी करते हो, आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं आपके पास,
क्रिएटिव हो सकते हो आप, आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से काम करती है, आप में लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं, कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है जो लोगों को लगता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आपको बस ज़्यादा जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो रिलेशन के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड, लाइज और डिसेप्शन की एनर्जी किसी और इंसान द्वारा दिख रही है मुझे, कि कोई इंसान आपको बातों में लेकर फिर से इमोशनली फूल बना सकता है। बाकी ये 20 दिन मैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जो मैरिड लोग हैं वो लोग इन 20 दिनों में गैदरिंग्स में, फैमिली गेट टुगेदर्स में, फंक्शंस में, सेलिब्रेशंस में और स्मॉल ट्रिप करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लॉन्ग ट्रिप भी प्लान होंगे, वकेशंस या हॉलीडेज़ फैमिली के साथ, क्लोज्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और कुछ लोग काम के सिलसिले में, कपल दोनों अगर वर्किंग है तो हो सकता है कि दोनों को ही ट्रैवलिंग करनी पड़े कहीं दूर। तो ये 20 दिन आपकी लाइफ में ना एक नई एनर्जी को एंटर करवाने वाले हैं। इन 20 दिनों में कई लोगों के नए कनेक्शन भी बनेंगे, नए दोस्त बने, नेटवर्किंग और सोशल सर्कल में इजाफा देख रही हूँ मैं। ये भी देख रही हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। अगर बहुत टाइम से आप घर से बाहर नहीं जा रहे थे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर में ही रहना पसंद करते हैं, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही काम कर रहे हो आप, और आप काफ़ी टाइम से अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे कि मैं कहीं बाहर होकर आऊँ, तो ये जो 20 दिन है ना, ये आपको एक अंदर से एनर्जी देंगे कि मुझे अपने लिए भी समय निकालना है, मुझे कहीं घूम कर आना है। कुछ लोग धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि माउंटेन एंड बीचेस की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, कि 3-4 दिन का कोई फैमिली ट्रिप बनाया और माउंटेन्स की तरफ निकल गए या बीचेस की तरफ निकल गए, क्योंकि ये आपके माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक मच नीडेड ट्रिप होगा जो आपको ट्रिप से आने के बाद एक हाई एनर्जी, एक रिजुविनेटेड आपका जो एनर्जी लेवल है वो फील करवाएगा। आप फील करोगे कि आप फिर से फ्रेश हो गए, फिर से नए हो गए, सोच में नयापन आ गया, काम करने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। और बंद रास्ते भी कई बार ना हमारा ट्रैवलिंग करने के बाद खुलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी बहुत टाइम से वैसी चल रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा। कई बार आपको कहते हैं कि जाओ कहीं पे यात्रा कराओ, किसी धार्मिक जगह पे चले जाओ, या अगर आप धार्मिक नहीं हो तो किसी वकेशन के लिए निकल जाओ फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर। तो जब वहाँ से आप ट्रैवल करके आते हो तो आपकी एनर्जी भी चेंज होती है। बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आपने लंबे लंबे ट्रिप्स प्लान करने हैं, ट्रैवलिंग बहुत लग्जूरियस स्टाइल में करनी है। आप कहीं अपने आस पड़ोस के किसी नेबरिंग शहर में, किसी सिटी या टाउन में भी जा सकते हो 1-2 दिनों के लिए, और फिर वहाँ से आकर आप अपने आप को थोड़ा डिफरेंट ही फील करोगे। तो ये 20 दिन आपको पैसे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपको अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो भी चल रहा है अभी आपकी लाइफ में वो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी है, और वो अभी आपके सामने जो मेजर प्लान है यूनिवर्स का वो आना बाकी है। अभी तो चीज़ें बैक फुट पे चल रही हैं, कुछ चीज़ें अभी आपकी लाइफ में क्लियर नहीं हुई। जिनसे बात नहीं हो रही है आपकी, उनसे बात होने के चांसेस बन रहे हैं। बट अगेन वही बात है कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और इस तरह के सवाल आपके दिल में ज़्यादा आएंगे, उसके लिए अभी कार्ड्स नहीं आए। तो बस ये थी आपके 20 डेज़ की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, क्योंकि इसमें जो भी मुझे नज़र आया है मैंने बता दिया है। हाँ, अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन दोबारा बिल्ड होने वाला है, चाहे बचपन के दोस्त थे, चाहे पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स थे, या किसी पुराने ऑफिस के कलीग्स थे, उनके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने का मुझे अचानक ही यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि आप दोबारा किसी के साथ कांटेक्ट में बहुत जल्द आने वाले हो। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है
20, क्योंकि 20 दिनों की रीडिंग है, 20 डेज लिख देना, थैंक यू गॉड लिख देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए आने वाले जो 20 दिन हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है इस ऑप्शन में। काफ़ी टाइम से आपको वेट है अपनी लाइफ में कि कोई ट्रू लव करे, कोई आपके साथ शादी करे, घर बसाए, आपको अपना दुनिया के सामने माने, दुनिया के सामने आपको चाहिए कि बस कोई आपको क्लेम करे, कोई आपको प्यार करे, कोई आप पर हक जताए। आप ऐसा अटेंशन, ऐसा लव, ऐसा प्यार, ऐसा कह लो कनेक्शन मांग रहे हो। तो मुझे भी लग रहा है कि आपके लिए ये जो 20 दिन है, आपको थोड़ा सा ना दिमाग में ये टेंशन होने वाला है कि मेरी लाइफ में सच्चा प्यार कब आएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का लव जो है बात नहीं कर रहा आपसे, या कुछ लोगों की लाइफ में मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है। आप अगर मैरिड हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कई महीनों से प्रॉब्लम चल रही है, या पिछले 2-3 सालों से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मुझे आप स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। बाकी यहाँ पे और भी लोग हैं, अनमैरिड लोग भी हैं जिनका रिलेशन सही नहीं चल रहा, जो यूनिवर्स से कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में ट्रू लव भेजो, हमारा सोलमेट जो है वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाए। क्योंकि आप किसी को अपना सोलमेट मानते हो सकता है उसके साथ आपका रिलेशन कई सालों पुराना हो, 5-6 साल पुराना, 3-4 साल पुराना, या 10-12 साल पुराना। तो आप तो किसी को सोलमेट मानते हो, लेकिन उस पर्सन का नॉन कमिटल नेचर या उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो मन मर्जी की करते हैं जो उनका दिल करता है। तो आप दुखी लग रहे हो, मुझे अंदर से परेशान लग रहे हो। तो इन 20 दिनों में क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे? मुझे इसके लिए जो आंसर यहाँ पे मिला है बहुत ज़्यादा क्लियर मिल गया है कि देखो आपकी लाइफ का ना एक पैटर्न है। अब आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। कई बार होता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ लोगों से धोखा खाकर ही अकल आनी चाहिए, पर हमें आती नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस इंसान ने चीट किया है थर्ड पार्टी के लिए, फिर भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये पर्सन हो सकता है कि 20 दिनों में लौट आए, पर चीटिंग की संभावना फिर भी बनी रहेगी। इस पर्सन से आपको दोबारा भी चीटिंग मिल सकती है। अब आपको सोचना है कि ऐसे ही इंसान के साथ आपने आगे बढ़ना है, या फिर अपनी लाइफ में एक नए सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है। बाकी ये रीडिंग जनरल है। अब सबके लिए ऐसा नहीं होगा कि सभी लोगों के पार्टनर उन्हें धोखा देंगे, या सबके पार्टनर ने ही थर्ड पार्टी में उन्हें डाला हुआ है। जिनके लिए तो ये ऑलरेडी रेजोनेट कर रहा है, उनको मैं बता दूं कि अगले 20 दिन आप अपने प्यार को लेकर, फ्यूचर को लेकर, अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि आपका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा। आपको जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, रिकवरी है, हीलिंग है। और आप अपने लाइफ के पर्पस को अभी तक नहीं अगर समझ पाए, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका ट्रू लव आपसे मिल नहीं पाएगा। बार बार यही सिचुएशन बनेगी, कभी वो आपको ब्लॉक कर देंगे, कभी वो आपकी लाइफ में फिर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी भी 60-70% लोगों ने अपने लाइफ पर्पस को समझा नहीं है। अब आपके दिल में ये सवाल भी आएगा कि हमें नहीं पता लाइफ पर्पस क्या होता है। उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। मैंने वीडियो इस चैनल पे बना के डाला हुआ है, लाइफ पर्पस पे भी, सोल पर्पस पे भी। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में लगा हुआ मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। और अगर किसी को वीडियो सर्च नहीं होता तो आप लोग सर्च करो, यूट्यूब पे लिखो टॉक थ्रू टैरो, और चैनल का नाम लिखकर आपको साथ में लिखना है लाइफ पर्पस, टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस।
या फिर आप ऐसे सर्च करो टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ये 20 दिन आपको करियर के लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी देंगे, हाई एनर्जी फील होगी, मन भी लगेगा काम में, काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। कोई लंबा अटका हुआ काम इन 20 दिनों में पूरा हो सकता है। गुड न्यूज़ मिलने वाली है कुछ लोगों को, हो सकता है घर में कोई फैमिली फंक्शन है, मैरिज है, या घर में कोई गृह प्रवेश है, नई कार खरीद रहे हो, नया घर खरीद रहे हो, कोई लोन पास करवाना था जो लंबे टाइम से नहीं हो रहा, तो इन 20 दिनों में आपका वो लोन पास हो सकता है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, या कोई भी बिजनेस से जुड़ा लोन हो, वो मुझे ग्रांट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या अपने घर में बड़े लोगों से कोई गिफ्ट मिल सकता है, जैसे वसीयतनामा मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर फैमिली के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिलना, घर वालों ने कोई बाइक ले दिया, कार खरीदी, या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया। फिर मुझे यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जो जाना चाहते हैं फॉरेन, विदेश जाना चाहते हैं। अब आप घूमने के लिए जाना चाहते हो, या सेटल होने के लिए जाना चाहते हो, या जिससे आप प्यार करते हो वो फॉरेन में रहते हैं, तो आपके लिए ये जो 20 दिन है बहुत ज़्यादा रोमांटिकली उस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करवाएंगे। वो पर्सन भी वहाँ बैठकर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और उसके साइन आपको मिलेंगे, और यहाँ से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये साइन उनको भी मिलेंगे। दोनों को आपस में बांध के रखेंगे ये 20 दिन, क्योंकि दोनों ही एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं, टेलीपैथी कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, और दोनों का ही दिल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी रहने वाला है। तो कैसे ये 20 दिन आप दोनों के निकल जाएंगे आप दोनों को ही पता नहीं चलेगा। स्पेशली कपल्स के लिए ये जो 20 दिन है ये रोमांटिक होने का बहुत अच्छा टाइम है। किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को सॉरी बोलना चाहते हो, किसी को शादी के लिए मनाना चाहते हो, किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो ये 20 दिन आपके कामों को स्पीड अप कर देंगे। बाकी मुझे ये सेल्फ लव के लिए टाइम भी अच्छा दिख रहा है। कुछ लोग इन 20 दिनों में अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे, अपनी ब्यूटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपने फैशन सेंस पर, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने अंदर जो टैलेंट है उसे निकालने के लिए आप कुछ नया भी करने वाले हो। शायद आप बहुत टाइम से अपने कंफर्ट जोन में थे, अब आपको लग रहा है कि सारी दीवारें तोड़नी है, अपने आप को आज़ाद करना है और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुले तरीके से जीना है। कुछ लोग इन 20 दिनों में मेंटल हेल्थ पर, सेल्फ केयर पर किताबें पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, ऑकल्ट की तरफ बहुत लोगों का ध्यान जाएगा। कुछ लोग किसी गुरु से दीक्षा लेना, किसी गुरु को धारण करना, सत्संग सुनना, भजन सुनना, कीर्तन करना, किताबें धार्मिक और जो आध्यात्मिक होती हैं उनकी तरफ खिंचाव जाएगा। कुछ लोग इस टाइम पर अपने घर को सजाने में, संवारने में, इंटीरियर डेकोरेशन, एस्थेटिकली हमारा घर ऐसा होना चाहिए, रूम डेकोर में ये होना चाहिए, तो मतलब आपके अंदर ना अपने वेल बीइंग से लेकर अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को मैनेज करना, अपने जीवन में डी क्लटर करना ऐसी चीज़ों को जो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करती, चाहे वो टॉक्सिक कनेक्शंस हो, नेगेटिव लोग हो, या फिर वो लोग हो जो नार्सिस्टिक है। तो आप अपने हायर सेल्फ में आ रहे हो। अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने इनर कॉन्शियसनेस को समझ पा रहे हो। दुनिया के शोर शराबे से आप थोड़ा अकेला रखोगे खुद को, और आप अपने मन से जुड़ोगे, आप अपनी इनर वॉइस से जुड़ोगे, जो मन से आवाज़ आएगी कि अब मुझे ऐसे लोगों से अपना कांटेक्ट ख़त्म करना है, तो आप उनको निकाल दोगे, चाहे वो रिलेशन कितने ही सालों पुराना क्यों ना हो। तो ये टाइम आपको दे रहा है एक मौका कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो आपके लिए सही है, जो आपकी ग्रोथ के लिए सही है, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और मीनिंग ऐड करते हैं।
तो आप में से कुछ लोग रिलेशन का टेंशन थोड़ा ज़्यादा लेने वाले हैं, इसलिए उनको कहूँगी ओवर थिंक ना करें। कभी कभी कुछ चीज़ों को हाथ से जाने देने में ही भलाई होती है। अगर वो आपकी होंगी तो आपकी तरफ लौटेंगी, और अगर आपके लिए वो नेगेटिव थी तो शायद उनका आपके हाथ से छूटना ही सही है। ये बिल्कुल उस तरह होता है कि आपको पता है कि अगर आप चाकू को हाथ में पकड़ के रखोगे, मैं उसके डंडी से नहीं कह रही कि नाइफ को आपने उसकी स्टिक से पकड़ा हुआ, नहीं, जहाँ पे धार है चाकू की उस साइड से अगर आप चाकू पकड़ के रखोगे तो एक ना एक दिन वो चाकू आपका हाथ काट ही देगा, अपने आप ही हाथ कट जाएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि, तो गाइस जो कुछ भी मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आया है वो मैंने बताया, क्योंकि टैरो की जो एनर्जीज़ हैं, जितनी भी सिचुएशंस को बताती हैं वो मैंने बता दी हैं। इसके अलावा मुझे एडिशनल कुछ मैसेजेस यहाँ पे मिल नहीं रहे, तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर देना, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 20 डेज़, क्योंकि ये 20 दिनों की रीडिंग है, और इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, वो भी इसी नाम से है, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।